इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन होगा बिग बॉस 17 का विनर, कौन होंगे टॉप 5, किसका गेम बहुत अच्छा चलेगा, किसका गेम गलत चला जाएगा, किसकी प्लानिंग प्लॉटिंग या फिर जो प्लान्स बनाएंगे, जो नीतियाँ बनाएंगे वो लक्ष्य तक पहुँच जाएगी, वो कामयाब हो जाएगी, किसकी नहीं हो पाएगी, कौन एकदम से पलटी मार जाएगा, फ्लिप मार जाएगा अपनी बातों से या फिर एक्शन से, अपने काम से, या फिर कौन एकदम से आगे बढ़ जाएगा, कौन नहीं बढ़ पाएगा, किसे जनता सपोर्ट करेगी, किसे नहीं कर पाएगी, किसकी बातें लोगों को पसंद आएंगी, किसकी नहीं आएंगी, किसकी जोड़ी पसंद आएगी लोगों को, बिग बॉस को, और कौन आगे जोड़ी बढ़ पाएगी। इस वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। सबसे पहले मैं बात करती हूँ मनारा चोपड़ा की, जिसकी एंट्री बहुत ज़्यादा धांसू थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लोगों ने उसे बहुत अच्छा पसंद करा था। शुरू में इनोसेंट बिहेव उसने करा था जो लोगों ने बहुत पसंद करा था। फ़नी वे में उसकी बातें ली थी, चाहे वो गुस्सा भी कर रही थी या किसी से कुछ भी कह रही थी, पर उसका गेम अब बहुत ज़्यादा लो जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गया, बहुत ज़्यादा घमंड में इस समय ये मनारा चोपड़ा चल रही है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वजह से उसका गेम बहुत नीचे जा रहा है। उसे अपने आप को चेंज करना होगा। बिग बॉस भी उसे समझाएंगे, कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई समझाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि घर से भी मुनावर उसे समझाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो उसका क्लोज़ फ्रेंड है, क्लोज़ फ्रेंड मुनावर ही है, वो उसे समझाएगा कि ऐसा मत करो, सबसे अच्छी तरह बातें करो। पर इस समय उसका घमंड बहुत ज़्यादा 7वें आसमान पर ना जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इस वजह से वो टॉप 5 में बहुत मुश्किल से आ सकती है और आएगी भी, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि उसका फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं उसकी दोनों बहनें उसे सपोर्ट करेंगी बाहर से, और उनके फैंस उसे सपोर्ट करेंगे तो वो जा सकती है। बट वो बीच बीच में अपना गेम बहुत अच्छा भी करेगी जब उसे बिग बॉस के द्वारा समझाया जाएगा, या फिर उसके जो क्लोज़ लोग हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स हैं बिग बॉस के अंदर, वो उसे समझाएंगे तो उसका गेम कहीं ना कहीं अच्छा जाएगा बीच बीच में। पर फिर से वो उसी रूटीन में आ जाएगी, क्योंकि उसका घमंड बहुत ज़्यादा बोल रहा है इस समय कि मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं चल रहा है, मैं वो हूँ। बहुत इनोसेंटली बिहेव करती है, ऐसे दिखाती है कई बार कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। पर उसके स्टैंड इस समय मुझे क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, कि वो स्टैंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं ले पा रही है। पर उसका व्हील ऑफ फॉर्चून बार बार चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो बार बार पलटी मारेगी, अपनी बात से पहले अच्छा व्यवहार करेगी फिर गलत व्यवहार करेगी। इस वजह से लोग उसे बहुत ज़्यादा नापसंद भी करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर कुछ टाइम बाद उसे पसंद करने फिर नापसंद करने, तो वो विनर तो बिल्कुल भी नहीं बनती भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पर टॉप 5 में वो बड़ी मुश्किल से आ पाएगी, और आ भी जाएगी। यहाँ पे ये चांसेस मुझे आ रहे हैं। पर अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही जाती रही तो वो टॉप 5 तक नहीं पहुंच पाएगी। पर मुझे यहाँ पे 50% 95% मुझे उसके टॉप 5 में चांसेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। पर अगर उसका बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार इस तरह से ही चलता रहा जैसे वो व्यवहार कर रही है कंटेस्टेंट्स के साथ, मतलब ईगो जो घमंड है उसका, वो अगर कम नहीं हुआ तो वो टॉप 5 तक नहीं पहुँच पाएगी। यही थी मनारा की टैरोट। अब देखते हैं अभिषेक की टैरोट। अभिषेक कुमार, वो उनके अंदर एग्रेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। इस वजह से लोग उन्हें, जब वो अच्छी बातें करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, तो लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। पर गुस्से को लोग उनके पसंद नहीं करते हैं, और वो गुस्से में कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं। इस वजह से लोग उनसे हटना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर उसका विक्की से बहुत ज़्यादा कनेक्शन मुझे था, मैं बिग बॉस देखती भी हूँ और टैरोट भी ये बता रहे हैं कि वो कनेक्शन बना देता है, बहुत अच्छा कनेक्शन बना लेता है। पर वो कोई बात ऐसी बोल देता है सामने वाले पर्सन को कि जिससे वो उससे दूर हट जाता है और उसका साथ नहीं दे पाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका गेम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे अभिषेक टॉप 5 में जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा
एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से काम करता है, बहुत ज़्यादा पावरफुली और दिमाग से काम करता है। पर वो उसका जो गुस्सा है वो उस पर हावी कर जाता है और वो समझता है कि मेरे गुस्से से लोग मुझे मेरे कंट्रोल में रहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। लोग उससे दूर हो जाते हैं, फिर वो आधा टाइम इसी चीज़ में लगा रहेगा। बिग बॉस में यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि उन्हें लोगों को बनाने में, इस वजह से उसका गेम बहुत ज़्यादा वीक भी टाइम टू टाइम जाता रहेगा और कहीं ना कहीं स्ट्रांग भी उसका गेम दिखता रहेगा, क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं वो एकदम से अपने आप को इतना लो भी कर लेता है, मतलब कि अपने गुस्से को इतना कम भी कर लेता है कि वो उसके पैरों में पड़ के माफ़ी भी मांग लेता है। मतलब एकदम से डाउन भी हो जाता है, एकदम से हाई पावर भी हो जाती है उसकी, एकदम से लो पावर भी हो जाती है। तो सबसे पहले जो अभिषेक का एग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो जाता है, पर एकदम से वो अपने गेम प्लान के अकॉर्डिंग, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग एकदम से लो भी हो जाता है, किसी के पैरों में पड़ जाता है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो उससे एक ही चीज़ वो सोच के आया है बाहर से कि उसे बिग बॉस की ट्रॉफी चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। तो वो कभी तो किसी के एकदम से कुछ भी कह देगा, कभी उसके पैरों में पड़ जाएगा, तो वो बिग बॉस की ट्रॉफी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और वो एग्रेशन, गुस्सा वो इस वजह से दिखाता है क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा फुटेज चाहिए, सबसे ज़्यादा लोग उसे देखें, सबसे ज़्यादा उसका बारे में बात करें, वो ये चाहता है। लोग उसे देखते रहें, लोग उसे चेस करें, लोग उसका पीछा करें कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मतलब वो हर चीज़ बिग बॉस के फुटेज के लिए करता है। उसका दिल वाला कनेक्शन मुझे नहीं लगता कि कोई भी है, बस वो ऐसे ही। पर वो विक्की से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि वो ये जानता है कि विक्की के अंदर जो दिमाग है वो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा सकता है। वो भी अपना प्लान चला रहा है अभिषेक, इस वजह से विक्की की कहीं ना कहीं उससे बात सुनने के लिए वो उसके पास रहता है, उसकी बात सुनता रहता है, क्योंकि उसका जो माइंड है विक्की का, वो चाहता है कि वो अपने हिसाब से कंट्रोल करे, अपने फ़ायदे की हिसाब से उसके पॉइंट्स लेके वो अपने गेम पर डाल सके। तो वो उस इस वजह से जब वो दूसरों को एकदम से माफ़ी मांग लेता है, जैसे उसका खानज़ादी से भी झगड़ा हुआ, मैंने बिग बॉस भी देखा और रीडिंग में भी दिखाई दे रहा है कि वो, तो अब वो उससे नॉर्मली बात कर भी लेगा और उसके पैरों में ऐसा पड़ जाएगा कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। और जैसे उसने विक्की और अभिषेक की लड़ाई हो गई थी, तो विक्की से उसने माफ़ी मांगी, रोने लगा, तो वो इमोशनल वाला फेज़, मतलब कि पूरी एक्टिंग की दुकान है वो, और पूरा फुल पैकेज है, पूरी फुटेज चाहिए उसे, मतलब कि लोग उसके बारे में बात करें। पूरा वो बिग बॉस का विनर के सोचे बैठा है और वो कहीं ना कहीं मुझे टॉप 5 से ऊपर भी होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर उसका गेम प्लान में वो ज़्यादा एग्रेशन ना दिखाए तो वो कहीं ना कहीं टॉप 2 में आ सकता है और विनर के चांसेस भी उसके हो सकते हैं, पर मुझे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है विनर का भी, तो पर हो सकते हैं। अगर वो 1% तो हो सकता है, पर टॉप 5 में वो गारंटेड मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। आगे बात करते हैं सना रईस खान की। सना रईस खान को एक सपोर्ट चाहिए बिग बॉस के अंदर। वो अपने दम पे कुछ नहीं करना चाहती है, उसे एक सपोर्ट चाहिए जिसकी हाथ पकड़ के वो आगे बढ़ सके बिग बॉस में। जैसे विक्की का उसने हाथ पकड़ा कि वो मुझे आगे ले जाए। वो खुद से कुछ नहीं करना चाहती, वो चाहती है कोई उसे सपोर्ट करे। उसके अंदर बहुत ज़्यादा माइंड भी है, बहुत अच्छा माइंड है, पॉइंट टू पॉइंट बात करती है, बहुत अच्छी बातें करती है, पर वो अपनी बात खुलकर नहीं कह पाती। और जब कहती है तो वो एकदम से उसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ जाता है, घमंड आ जाता है। जब उसकी बात कोई नकार देता है तो एकदम से वो उस पर एक गुस्सा हो जाती है और इस वजह से वो अपना कनेक्शन किसी के साथ भी बना नहीं पाती है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि उसका डेविल कार्ड एकदम ऑन हो जाता है। उसके जो एंजल्स हैं वो एकदम से, मतलब कि वो एकदम से ऐसे हो जाती है, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। मतलब लोगों की बातें उसे सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बातें जब तक हाँ करोगे, हाँ हाँ करोगे, तो वो लोगों को पसंद करेगी। जैसे उसकी बात कोई ना कह देगा तो वो उस पर एकदम चढ़ जाती है। इस वजह से उसका कोई कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है।
उसके व्यवहार की वजह से, सना के व्यवहार की वजह से, जो उसकी बातें मानता है, जब तक मानता है तब तक ही वो उससे बात करना पसंद करती है। जब उसकी बात को नकार देता है कोई, तो वो ऐसा गुस्सा करती है, उसके साथ लड़ाई कर बैठती है और वो उसको अपना एक तरह से दुश्मन मान बैठी है। इस तरह से उसका व्यवहार हो जाता है कि वो दुश्मन है मेरा। पर उसे कोई समझाने की कोशिश भी करता है तो जब तक उसे पसंद आ रहा है सुनना, जब तक सुनेगी, अदरवाइज़ वो गुस्सा कर देगी। पर उसको एक सपोर्ट चाहिए कि कोई मेरा सपोर्ट करे आगे बढ़ने में, कोई मुझे नॉमिनेट ना करे, पर मैंने कर दिया तो कोई बात नहीं, ये वाली उसकी मेंटलिटी है। और वो खुद से कुछ नहीं करना चाहती है। जैसे कि विक्की ने उसे करा, एनकरेज करा, अंकिता ने करा तुम डांस करो, वॉक करो, तो वो बहुत खुश होकर करने लगी। पर खुद से वो कभी कुछ नहीं करती है, मैंने देखा है बिग बॉस में, तो वो खुद से कभी कुछ नहीं करी। यही कार्ड्स बता रहे हैं कि खुद से उसका कोई नहीं एक्शन होता। मतलब कि वो चाहती है कि लोग उसे कहें, लोग उसका सपोर्ट करें, पर वो किसी का नहीं करना चाहती, मतलब कि किसी बात नहीं सुनना चाहती। इस वजह से लोग उससे बहुत ज़्यादा खफा भी रहते हैं, लोग उससे गुस्सा रहते हैं। वो दोस्त कहती कहती है, बट कब वो पलड़ा चेंज कर ले, कब वो फ्लिप मार जाए किसकी बात से, और किसकी बात किसको चुगलखोरी का साइन भी मुझे यहाँ पे नज़र आया कि उसके अंदर चुगली करने की बहुत ज़्यादा है, कि वो कब किसकी चुगली कर जाए, कब किससे का एकदम से किसके लिए गुस्सा आ जाए उसके मन में, किसकी बात बुरी मानकर वो कब किसकी चुगली कर दे, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस वजह से वो टॉप 5 पे भी आती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उसको सपोर्ट चाहिए। लोग कब तक सपोर्ट करेंगे उसका, वो एक हाथ पकड़ लेगी, वीके मैंने सीन देखा था, तो कब तक ऐसे करेगी, वो एंड हो जाएगा किसी दिन। तो मुझे यहाँ पे सना अच्छा खेल रही है, मतलब कि वो सपोर्ट के साथ खेल रही है, वो सपोर्ट चाहती है, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। वो जल्द ही इविक्शन के मुझे उसके चांस नज़र आ रहे हैं, अगर वो उसने अपने आप से खुद एनकरेज करा, कुछ खुद से करा, क्योंकि बिग बॉस है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, तो उसका गेम आगे और बढ़ सकता है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ईशा के पास बहुत ज़्यादा मसाला है गेम में लगाने के लिए, पर वो उस मसाले को यूज़ नहीं कर पा रही है और उसका कोई गेम प्लान भी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। कार्ड्स में भी यही दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ी मान रही है इस समय। कहाँ वो अंकिता जी करती रहती थी, अपनी दोस्त को बहुत ज़्यादा मानती थी, पर वो अब कुछ नहीं कर रही है, उन्हें कुछ भी नहीं मान रही है। जो उसका बहुत रियल सपोर्ट सिस्टम था वो उससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मान रही है, मतलब कि कुछ भी भाव उन्हें नहीं दे रही है, और वो उसे उसका कोई गेम प्लान नहीं है, मतलब कि जो उसके मन में आ रहा है वो कर रही है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं कर रही है। कुछ गेम के लिए फ़न वे में कुछ नहीं कर रही है, एंटरटेनिंग वे में वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। उसके पास बहुत ज़्यादा एक्टर है वो, और मुझे यहाँ पे कार्ड्स में भी नज़र आ रहा है कि वो बहुत कुछ कर पाएगी अगर वो चाहेगी, पर वो कुछ नहीं करना नहीं चाह रही है एंटरटेनिंग में। मतलब कि वो अपने आप को छोटा समझ रही है, एंटरटेनिंग करूँगी मैं तो ऐसे ही बहुत आगे चली जाऊँगी। उसे इस समय बहुत ज़्यादा घमंड आ रहा है, और ये इसके लिए गलत प्रूफ होने वाला है, और वो उसे गेम में बहुत ज़्यादा डाउन लेके जा रहा है। और उसका गेम बहुत ज़्यादा आगे जाके अच्छा जा रहा था शुरुआत में, पर अब लो 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 होता जा रहा है। वो अपने मुद्दे को क्लियर नहीं कर पा रही है, उसे क्या करना है बिग बॉस में, किस तरह से करना है, किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है। मतलब कि उसे, मतलब कि दोस्ती वाला जो पॉइंट है वो उसके लिए क्लियर नहीं है कि वो किसको दोस्त माने, किसको नहीं, क्या फ़न वे में कुछ करे, एंटरटेनिंग वे में वो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती थी, पर वो कुछ नहीं कर रही है। वो इस समय यहाँ पे मुझे अब कार्ड्स नज़र आ रहे हैं कि वो कुछ भी कर रही है, मतलब कि गेम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ कर नहीं रही है, कुछ माइंड में रख नहीं रही है, कुछ एंटरटेनिंग भी करना चाहिए उसको, जब उसका गेम बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। अदरवाइज़ ऐसे ही गेम रहा तो उसका ज़्यादा टाइम तक गेम नहीं टिक पाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे कि ईशा बहुत ज़्यादा लो होती जा रही है। समर्थ है उसके पास, अभिषेक है, उसके दोनों दोस्त हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रही है ना। तीनों साथ मिलकर भी, मतलब कि कुछ अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर 3 होकर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रही है।
वो उसके मुद्दे क्लियर ही नहीं है कि उसको किसको साथ देना है, किसका नहीं देना है। कुछ एंटरटेनिंग भी करना है, वो एंटरटेनिंग बिल्कुल भी नहीं निभा रही है। लोगों को उसका एंटरटेनिंग पार्ट देखना था, लोगों को उसके मुद्दे सुनने थे कि मेन मुद्दा वो किसके साथ रहना पसंद करेगी, एक्स के या इस प्रेजेंट के। तो वो भी वो क्लियर नहीं कर पा रही है, वो दोनों का साथ दे रही है। वो इस समय उसका स्टैंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और लोग उसे इस वजह से इस समय नापसंद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उसका गेम ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला है, मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। टॉप 5 तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाने की स्थिति मुझे उसकी लग रही है कि बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी। विनर तो दूर की बात है। अब बात करते हैं समर्थ की। समर्थ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट पैकेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शुरू में बहुत ज़्यादा उसे एग्रेशन में भी देखा गया, उसके सारे मूड्स दिखाए गए हैं, हंसी वाला, लविंग वाला भी, एग्रेशन, गुस्सा भी, खुशी भी, हैप्पी भी, एंटरटेनिंग भी। वो फुल ऑफ पैकेज है। शुरू में बहुत ज़्यादा लो नज़र आ रहा था लोगों को, पर एकदम से उसकी पर्सनैलिटी निखर कर आई है। लोग उसे फुल ऑफ एंटरटेनमेंट पैकेज देना चाहते हैं और उसकी जो वीडियो है, जो उसकी हरकतें हैं, लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। इसका गेम व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज होने वाला है। इसका बहुत ज़्यादा जो लविंग वाला पार्ट है, जो 8 ऑफ कप्स, जो ये सब है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उसका आगे जाके बहुत ज़्यादा प्यार भी बढ़ने वाला है। लोग उसे बहुत पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा उसे एनकरेज करेंगे, एम्परर की तरह मानेंगे, एक प्रिंस की तरह उसे ट्रीट करेंगे। लोग उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास भी करने लगे हैं कि कोई भी टास्क हो, अगर उसमें एंटरटेनमेंट लाना हो, कुछ करवाना हो स्पेशल, तो समर्थ, चिंटू जिसे कहते हैं, चिंटू कर लेगा आराम से। उस पर पूरा विश्वास है लोगों को। वो 0 से 100 पर पहुंचा है, अपना बहुत ज़्यादा आगे जाएगा इस बिग बॉस की रेस में। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है वो टॉप 5 में जा सकता है, ये नज़र आ रहा है मुझे। विनर यहाँ पे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, पर टॉप 5 में जा सकता है। चिंटू का गेम बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। समर्थ का ईशा की वजह से वो आया, पर ईशा का गेम इस समय कुछ चल नहीं रहा है, मतलब कुछ भी कर रही है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं है। एंटरटेनमेंट वाइज भी वो कुछ नहीं कर पा रही, ये नज़र आ रहा है। पर जो चिंटू है, अभिषेक है, वो बहुत 100% दे रहे हैं गेम को और लोग भी उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ईशा बहुत ज़्यादा लो जा रही है, उसके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है बहुत कुछ करने की, पर वो कुछ नहीं कर पा रही। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है ईशा के लिए भी, समर्थ के लिए भी और अभिषेक के लिए भी। पर समर्थ और अभिषेक उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएंगे, कुछ कर पाएंगे डेडिकेशन के साथ, क्योंकि वो उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं गेम पर्सपेक्टिव को लेकर कर रहे हैं, कुछ करने हैं, एंटरटेनमेंट करना है। तो समर्थ का नाम सबसे ऊपर है बिग बॉस में भी, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र टॉप 5 में जा सकता है, ये भी मुझे आसार नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं खानज़ादी की। खानज़ादी जो अपनी टेंशन में रहती है, मतलब कि वो, उसका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो बीमार एक दिमाग से है, मतलब कि वो सोचती ज़्यादा है कि लोग उसके बारे में गलत क्यों बोले, क्या क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या करें। इस वजह से वो अपनी बॉडी पे इफ़ेक्ट ना पड़ जाए, इस वजह से उसको बहुत टेंशन रहती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है। जब उसे कोई उसका दिल तोड़ता है, जैसे अभिषेक ने उसको कुछ कह दिया था तो उसके दिल पे बात टच हुई, तो जब से उसका जो दिमाग है वो ऐसा कह रहा है कि तू बीमार हो जाएगी, तू बीमार हो जाएगी, तो ये वाली मेंटलिटी ने उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दिया है। तो वो उसका एग्रेशन आ रहा है, गुस्सा बाहर आ रहा है, गुस्सा कर रही है खानज़ादी, एग्रेशन दिखा रही है बहुत ज़्यादा, ये दिखा रही है कि मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। उसका मेन जो उसका वो होता है, उसका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो कोई भी बात हो अपने दिल पर लगाकर एकदम से डिप्रेशन में चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा सोचती है कि मैंने सही करा नहीं करा, बहुत ज़्यादा लोगों से उसे जस्टिफिकेशन चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए कि मैं सही हूँ नहीं हूँ, ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा सोचती है। इस वजह से लोग उसे बहुत ज़्यादा जलील भी कर देते हैं कि जब लोगों क्या है कि उन्हें
कई बार बात करना पसंद होता है, पर जब लोग ज़्यादा ही गुस्से हैं कि मैं सही हूँ नहीं हूँ, तो लोग उस पर अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। फिर जब जो कमज़ोर दिल वाले लोग होते हैं वो पूछते तो रहते हैं, पर उन्हें दिल की हर्ट हो जाती है किसी की बात, तो वो दोबारा से उसी मोड में, डाउन मोड में चल जाते हैं। पर इस वक्त मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अब पलटी मारेगी। उसका जो खानज़ादी का गेम जो लो जा रहा था एकदम हाई जाएगा, उसे लोग बहुत पसंद करेंगे। कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जो लोगों को बहुत पसंद आएगा। वो गेम पर्सपेक्टिव से अब सब चीज़ करेगी, बहुत दिमाग लगाएगी। उसके अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा था, जो वो डिप्रेशन की वजह से, जो गुस्से की वजह से, जो वो सब कुछ भूल जाती थी, एकदम लो हो जाती थी, वो अब वो चीज़ चेंज करने वाली है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को संभालने वाली है, बहुत आगे तक वो जाने वाली है, टॉप 5 तक भी वो जा सकती है, यह मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि खानज़ादी के विनर बनने के भी चांसेस हो सकते हैं, हो सकते हैं। पर यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, अगर वो दोबारा से इस मोड में चली गई डिप्रेशन वाले, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसका गेम बूस्टअप होने वाला है, वो आगे बढ़ने वाली है। लोगों का उसका सोचने का तरीका एकदम बदलने वाला है। वो अब गेम 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 के बारे में ही सोचेगी और इस हिसाब से ही अपने एक्शन लेती हुई नज़र आएगी आगे। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने गेम रहेंगे, क्योंकि अब वो लोगों की उसने बहुत सुन ली है। बिग बॉस भी उसे कहीं ना कहीं समझाएंगे तुम ऐसा मत करो, पर अब वो समझेगी वो वाली बात और आगे अपना गेम बहुत ज़्यादा अच्छा करेगी, जो बहुत ज़्यादा डाउन उसका जा रहा था। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब वो अपना दिमाग लगाएगी, अपने जो डिप्रेशन की वजह से वो अपनी बीमारी के बारे में सोचती रहती थी, वो चीज़ वो अपनी उस दिमाग से हटाएगी और बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगी। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा सुंदर पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, वो लोगों को बहुत पसंद आएगी और कहीं ना कहीं वो टॉप 5 में भी नज़र आ सकती है। और विनर वाली भी मुझे यहाँ पे रनर अप भी हो सकती है, कहीं ना कहीं ये भी मुझे नज़र आ रहा है। पर अगर वो दोबारा से डिप्रेशन में चली गई तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, पर उसका गेम अब कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, ये मुझे नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं ऐश्वर्या की, ऐश्वर्या शर्मा की, कि वो अपना गेम बहुत ज़्यादा लो खेल रही हैं, एक ही चीज़ के पीछे पड़ी रहती हैं, कुछ नया क्रिएटिव वे नहीं करना चाहती हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत कुछ कर सकती हैं एंटरटेनमेंट वाइज भी, पर वो कुछ नहीं कर रही हैं, एक चीज़ के पीछे पड़ गई है, एक ही व्यक्ति के पीछे यहाँ पे पड़ गई हैं। इस वजह से उनका गेम बहुत जल्दी ही ख़त्म हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा बुरी खबर है ऐश्वर्या फैंस के लिए। अगर उनका गेम, अगर उन्होंने बूस्ट अप नहीं करा, मतलब कि आगे नहीं बढ़ी, कि एक ही जन के पीछे पड़ गई, और ये लोग भी देखकर बोर हो गए हैं कि कुछ अपना नया पॉइंट ऑफ व्यू लाएं, कुछ एंटरटेनिंग करें, कुछ हटके करें, अपने पति के साथ करें, कुछ नया कुछ करें, कुछ इतने ज़्यादा वो एक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, मिमिक्री कर सकते हैं किसी की, बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट वाइज अगर कुछ कर सकते हैं, पर वो कुछ नहीं कर रही हैं। वो एक चीज़ को पकड़ कर बैठने की उनकी आदत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और वो बिग बॉस में यही कर रही हैं, एक चीज़ को पकड़ के बैठी हैं। वो पता नहीं वही चीज़ उन्हें ले डूबेगी। उन्हें अपना गेम बूस्टअप करने की ज़रूरत है। लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और वो उम्मीदों पर कायम नहीं हो पा रही हैं। उन्हें समझाया भी जा रहा है बिग बॉस के द्वारा कि आप अपना गेम चूज़ करिए। कार्ड्स भी ये बता रहे हैं कि वो इस वजह से अपना गेम डुबा देंगी। बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा ही सोच रही हैं, विक्की विक्की विक्की, बस एक ही चीज़ कर रही हैं और किसी पर ध्यान वे नहीं दे रही हैं। अपने गेम पर कुछ एंटरटेनिंग तड़का लगाएं, वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है। इस वजह से उनका टॉप 5 के चांसेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, ना ही विनर के चांस मुझे उनके नज़र आ रहे हैं। बहुत गलत गेम जा रहा है उनका, कुछ एंटरटेनमेंट वाइज बिल्कुल नहीं कर रही हैं। एक गुस्से में, एक मुंह पर हंसी बिल्कुल भी उनके नहीं रहती है, ना दूसरों को जोड़ने की कोशिश वे करती हैं, ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती हैं। बस अपना गुस्सा, एग्रेशन, मतलब कि इसमें ही लगी रहती हैं और एक दो जन के पीछे ही पड़ी रहती हैं। कुछ ज़्यादा गेम वे नहीं दिखा पा रही हैं, इस वजह से उनका गेम ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा। अब बात करते हैं नील भट्ट की।
नील भट्ट के गेम में आने वाला है बहुत बड़ा चेंज। नील भट्ट कहीं ना कहीं टॉप 5 में आ सकते हैं और आएंगे भी। कहीं ना कहीं ऐश्वर्या से जब गेम से इविक्ट हो जाएंगी, बहुत दुख की बात है पर बताना पड़ रहा है आगे चलकर, तो उनका गेम बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। वो एकदम से निर्णय ले पाएंगे और किसी से दबेंगे नहीं, अपनी बात खुल कर कह पाएंगे। जो अब वे दबे रहते हैं वो खुल जाएंगे तो वो बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो एंटरटेनिंग वाला उनका पैकेज है वो खुलकर आने वाला है। आने वाले गेम में बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगा नील भट्ट, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं टॉप 2 तक भी वो जा सकता है। विनर वाली पर्सनालिटी भी है उसकी और आगे जाकर वो विनर भी बन सकता है। नील भट्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लोगों का सपोर्ट उसको बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, हैंडसम है, बहुत ज़्यादा अच्छा बोलता है। तो अगर उसने अपना गेम स्ट्रॉन्ग रखा, ऐश्वर्या के बाद से ही मुझे यहाँ पे नज़र अगर ऐश्वर्या अब आगे जाके इविक्ट हो सकती है, उसके बाद उसका गेम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अब भी उसका गेम बहुत ज़्यादा बूस्टअप पे जा रहा है। कहीं ना कहीं वो अपनी राय रख रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ हटके कर रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। एंटरटेनमेंट वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, अपने पॉइंट रख रहा है, ज़्यादा बात किसी से नहीं करता है फालतू। एंटरटेनमेंट वाइज पूरा पैकेज देगा वो, आगे जाके बहुत आगे तक जाएगा। कहीं ना कहीं विनर वाली पर्सनैलिटी भी बन सकता है वो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और टॉप 5 में जगह बनाएगा, ये भी नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं अरुण की। अरुण, जहाँ तक आपने देखा है अब सनी इवेक्ट हो चुके हैं, तो अरुण का गेम बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है। कहीं ना कहीं वो कुछ करेंगे, वन लाइनर बोलेंगे अपने, कहीं ना कहीं वो गेम में आने की कोशिश बहुत करेंगे, पूरा गेम प्लान करने की कोशिश करेंगे। विक्की का उन्हें सपोर्ट चाहिए, वो मांगेंगे भी, कहेंगे भी कि मुझे सपोर्ट करो। अंकिता से भी कहेंगे, मुझे लग रहा है जहाँ पे वो क्लोज आ रहे हैं, ये भी नज़र आ कार्ड्स में भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो सपोर्ट सिस्टम मांगेंगे और कुछ टाइम तक वो उन्हें सपोर्ट भी करेंगे। पर वो उनका सपोर्ट सिस्टम कुछ टाइम तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो एंटरटेनिंग वाइज बहुत अच्छा करते हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं वो लोगों को चुभ जाती हैं। जो उनका बोलने का तरीका है वो लोगों को पसंद नहीं आ पाता है। इस वजह से आगे चलकर उनका गेम बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, लोग उनसे साइड हो जाएंगे और वो उनका गेम बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा और वो टॉप 5 तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। और विनर तो नहीं बन पाएंगे, पर अच्छा जा रहे हैं। पर उन्हें अगर वो टॉप 5 तक जाना चाहते हैं तो अपना जो लैंग्वेज का तरीका है, प्रेजेंट करने का तरीका है, वो चेंज करना पड़ेगा, तब वो जा सकते हैं। और लोगों से बनाकर रखनी पड़ेगी उन्हें, जो वो कई बार तोड़ देते हैं और लोग उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं उनकी बोली की वजह से। अब बात करते हैं रिंकू जी की। रिंकू जी का पॉइंट रखने का तरीका सही है, पर वो हर चीज़ को गुस्से में करके बोलती हैं, एग्रेशन का नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, डेविल की तरह बोलती हैं एक तरह से, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो किसी भी चीज़ को एंटरटेनिंग वाइज बिल्कुल भी नहीं लेती हैं, कि एंटरटेनिंग की उनमें बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पे नज़र आ रही है। रिंकू जी का पॉइंट रखने का तरीका भले ही सही रहता है, पॉइंट सही रहता है, पर तरीका बहुत ज़्यादा गलत होता है। कोई भी चीज़ को वो एंटरटेनिंग नहीं लेते, ऐसे मतलब ऐसे सोचती हैं जैसे अभी लड़ाई कर लें वो, उस तरह से उनका फेस रहता है। इस वजह से लोग उनसे बहुत ज़्यादा डरते भी हैं कि ये अब कब क्या बोल जाए, कब लड़ जाए, तो इस वजह से लोग उनसे डिस्टेंस में भी रहते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस वजह से उनका गेम आगे चलकर ख़त्म होते हुए भी नज़र आ रहा है, क्योंकि लोगों को सब चीज़ चाहिए, एंटरटेनिंग भी और बोलने वाइज की इस तरह से आप उनसे ट्रीट करें, हंस के ट्रीट करें, तो वो लोग आपसे बोलना पसंद करते हैं कि आगे चल के आपसे बॉन्डिंग बनाना चाहें। पर उनकी जो फेस देखकर लोग एकदम से डर जाते हैं कि कभी कुछ भी भूल जाए। कई बार बहुत ज़्यादा इनोसेंटली भी वो बिहेव करती है लोगों के साथ, पर जिनसे वो बोलना पसंद उनसे ही करती हैं, अदरवाइज़ वो ऐसी पर्सनैलिटी दिखाती है अपने आप की जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हो या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे नाराज़ हो। मतलब एक तरह से वो एंटरटेनिंग वाइज बहुत ज़्यादा लो हैं, इस वजह से उनका गेम कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा और वो टॉप 5 तक नहीं पहुंच पाएंगे और विनर भी नहीं बन पाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
अब बात करते हैं अंकिता लोखंडे की, जिनकी बहुत ज़्यादा पॉइंट भी क्लियर रहते हैं। वो जो सोचती हैं मन में वो कर देती हैं, और किसी से वो डरती भी नहीं है। जो भी उन्हें बात करनी होती है, अपने पति से भी कहना होता है, उनका पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर भी कार्ड्स में भी नज़र आ रहा है, उनकी पर्सनैलिटी में भी नज़र आ रहा है, बिग बॉस में भी नज़र आ रहा है। बहुत क्लियर है, वे जो बोलती हैं वो करती हैं, जो बोलती नहीं है वो बिल्कुल नहीं करती हैं। मतलब कि उनका स्टैंड बहुत क्लियर है। अपने पति से भी कुछ कहना होता है तो वो कह देती हैं, किसी से भी कुछ कहना होता है कह देती हैं, गुस्सा करना होता है कर देती हैं, किसी पे भी बिल्कुल डरती नहीं है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जो उन्हें करना होता है वो करती हैं। वो ट्रू बॉन्ड रखना पसंद करती हैं, जो सच्चा व्यक्ति है उसके साथ ही वो बॉन्ड रखना पसंद करती हैं। जो नहीं उन्हें सही लगता वो उससे एकदम से स्टेप बैक ले लेती हैं। बहुत आगे तक जाएंगी, कहीं ना कहीं विनर भी अंकिता लोखंडे बन सकती हैं। टॉप 5 में तो डेफिनेटली जाएंगी। बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रही हैं, लोगों से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही हैं, और बनेंगे भी उनके कनेक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिल की बात दिल से बोलती हैं। इस वजह से वो दिल वाले कमरे में हैं। बहुत अच्छी हैं अंकिता जी, बहुत ज़्यादा अच्छा उनका ऑरा नज़र आ रहा है। एंटरटेनिंग वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा करती रहती हैं, मिमिक्री करती रहती है, कभी खानज़ादी की कभी मनारा की। इस वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं, और वो किसी की बात का ज़्यादा दिल पे बुरा नहीं लेती है। बुरा मानती है तो डायरेक्ट बोल देती हैं, बिल्कुल डरती नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, कुछ भी हैं, पर अगर उन्हें लगता है कि किसी को उन्होंने गलत बोल रहा तो एकदम से माफ़ी भी मांग लेती हैं। पूरे विनर बनने के उनके चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं विक्की जैन की, जो शुरू से ही सोच के आए कि उन्हें किसी नीति के साथ चलना है, उन्हें बिग बॉस का विनर बनना है, अपनी एक नई पहचान बनानी है, इसलिए वो अपने काम पर लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी जो वाइफ है उससे भी वो अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। लोगों को कई बार बुरा लग जाता है जब वो उनसे गुस्से से बात कर लेते हैं, या वो उनकी वाइफ उनसे कर लेती है, बट ऐसा कुछ नहीं। उनका नेचुरल बॉन्ड है, क्लियर बॉन्ड है। सुबह को लड़ते हैं, शाम को एक साथ हो जाते हैं, ऐसा वाला बॉन्ड है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि विक्की को हैंडल करना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं वे, एक तरह से बिजनेसमैन हैं, उन्हें मैनेज करना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह आता है। वो सोच के आए हैं उन्हें कुछ करना है, और वो कर भी रहे हैं, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। उन्हें गेम जीतना है, गेम के ऊपर ही उनका पूरा फोकस है, और वो उससे बाहर नहीं जा रहे हैं। बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एंटरटेनिंग वाइज भी वो अपने एक्सप्रेशन बनाते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं। मुझे यहाँ पे लोग अब उनसे खुलना पसंद करते हैं, मिलना पसंद करते हैं, और पब्लिक भी उन्हें बहुत ज़्यादा बाहर से सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं एम्परर की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। हाई प्रीशियस कार्ड्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा एंजल्स उनका सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो मकसद सोच कर आए हैं बिग बॉस में, वो पूरा कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लियर विनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और या फिर टॉप 2 में गारंटीड वो आ जाएंगे, ये भी नज़र आ रहा है इस वक्त। टॉप 5 में तो हैं ही वे। बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते वो नहीं करते हैं। जो उनका मन करता है वो उससे बोलते हैं, जो जिसका नहीं करता उससे नहीं बोलते। अपने पॉइंट ऑफ क्लियर रखते हैं, बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। कई बार वो जो पलटी मार जाते हैं लोग, वो उनसे डिस्टेंस करने की कोशिश करते हैं, पर बात करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सोच रहे हैं। विनर हो सकते हैं वे बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा अच्छा खेल वो अपना खेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आया कुछ टाइम पर वो अपना जो गेम है उनका वो लो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कई कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं, मन से वो दिखाते नहीं हैं, तो उनका कई बार लो गेम जाएगा, पर एकदम बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि लोग उन्हें बूस्टअप करें कि मुझे आपका गेम देखना पसंद है, आप जिस तरह से नीतियाँ बनाते हैं। बिग बॉस उन्हें बूस्टअप करेंगे, उनकी वाइफ उन्हें बूस्टअप करेगी अंकिता लोखंडे, तो वो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली विनर बन सकते हैं। मुझे यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है, क्योंकि उनका क्लियर पॉइंट है, लोग जनता को भी पसंद आ रहा है, और वो क्लियर नज़र आ रहा है। बिल्कुल जेन्युइन रहते हैं, क्लियर रहते हैं। बात करते हैं मुन्नावर की। मुन्नावर बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी है,
लोगों को इमोशनली कनेक्ट करना उन्हें बहुत अच्छी आता है। जब उनको लगता है कि गेम उनके अगेंस्ट जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं ऐसी लाइन बोल देते हैं कि लोग उनसे कनेक्ट हो जाएं। विनर वाली पर्सनैलिटी उनकी है, पर कई बार वो घमंड में आ जाते हैं और घमंड में आकर वो ये सोचते, इस समय मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आया कि कहीं ना कहीं वो घमंड में है कि उनसे ऊपर बिग बॉस में कोई नहीं है। वो सबके ऊपर हैं, वो सबके ऊपर है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उनसे ऊपर कोई नहीं है, ये भी नज़र आ रहा है। इस समय वो उनकी जो फ्रेंड है मनारा चोपड़ा, उस पर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पर वो नेगेटिव वे में मुनावर के लिए जा सकता है, ये भी नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है मुनावर फ्री खेलना चाहता है, मतलब कि साइड से निकलना चाहता है और वो ये चाहता है कि उसका दुश्मन भी कोई ना बने, मैं विनर बन जाऊं, किसी का गलत भी ना बनूं। तो ऐसा तो होगा नहीं। विनर वो बनना चाहता है, पर बन सकता है पर बनेगा नहीं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं 1% तो मतलब कि 50% मुझे लग रहा है कि वो विनर नहीं बनेगा, पर टॉप 2 में ज़रूर आएगा, ये भी नज़र आ रहा है, आ सकता है। और टॉप 5 में तो आएगा वो, क्योंकि जनता उसे पसंद करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसी लाइन बोल देता है, पंच लाइन, जो लोग के दिल को छू जाती है। शायरी इस तरह से कर देता है, अपने दिल के बात बोल देता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में स्ट्रगल इतना करा है कि लोग उससे कहीं ना कहीं खुद को जोड़ पाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो लोग उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं और वो आसानी से किसी को भी कन्विंस कर लेता है। कहीं ना कहीं जब उससे लोग दूर हो जाना शुरू करते हैं, जब वो घमंड में आता है तो लोग उससे दूर होने शुरू करते हैं, तो वो कन्विंस करने जाता है और जब तक कन्विंस नहीं कर पाता तो उनके पास ही चला जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि मुझे ही विनर बनना है। तो वो कहीं ना कहीं जब वो घमंड में आ जाता है तो वो वाली अगर उसकी स्थिति चलती रही तो वो विनर नहीं बन पाए, तो टॉप 2 में ज़रूर चला जाएगा, ये नज़र आ रहा है। और विनर तभी बन पाएगा जब उसके अंदर घमंड वाली जो स्थिति कई बार उसके आ जाती है, वो उसको कम करनी पड़ेगी। मुनावर्स के फैंस के लिए बुरा लग रहा मुझे, मतलब जब मैं कह रही हूँ ना मेरी बात बुरी लगेगी, बट ये ट्रू है। आप खुद भी फील करेंगे ये वाली एनर्जीज जब उससे देखेंगे, उसकी भावनाएं समझेंगे करीब से, मतलब कि जब बिग बॉस को आप देखेंगे तो आप समझिए ये वाली बातें। तो उसे थोड़ा सा घमंड अपना कम करना पड़ेगा, तभी वो जीत पाएगा बिग बॉस, ये भी नज़र आ रहा है। यही थी बिग बॉस 17 के विनर, कौन बन सकते हैं, कौन होगा टॉप 5 में। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।